जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साद बालाजी डिपार्टमेंट से आपको टेस्ट नंबर 2 के बारे में रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ। ये हमारा टेस्ट 2 का सिलेबस मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, जो कि 16, 25, 27 और 20 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं। ये आपका टेस्ट 2 का सिलेबस है। जैसे कि मैंने ओपन भी किया हुआ है 16 चैप्टर, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। इसकी पेयरिंग 25वें चैप्टर के साथ है। इसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर के अंदर जो है सबसे पहला पोर्शन जो है वो प्लांट्स की स्पोर्ट के हवाले से है कि प्लांट्स किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्पोर्ट को अटेन करते हैं। तो इसमें वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है, स्क्लेरन कायमा के बारे में लिखा है, कोलन के बारे में लिखा है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया गया है, फिर थर्ग प्रेशर के बारे में बताया गया है। अब जब जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं फिर हमें इनकी डिटेल के बारे में पता लगता है। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा, जो कि आ भी चुका है और लास्ट टाइम जो बोर्ड में रिपीट हुआ था अपना 24 के अंदर, वो था सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसके अंदर सीधा पॉइंट हमने ये देखने हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज़ है, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले कौन सी ग्रोथ होती है, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। फिर हमने सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में, कॉ कैम्बियम के बारे में पढ़ा। फिर हमने एनवल रिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने वुड की क्वालिटी के बारे में इधर पढ़ा है। वुड सैप वुड भी होती है, हार्ड वुड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे आगे गए तो हमने फिर देखा कि कैसे रीजनरेशन जो है वो होती है, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमारे पास पौधे अपनी जगह पे साकिन रहते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स हल्के करते हैं, तो ये टॉपिक आ गया मूवमेंट इन प्लांट्स। तो इसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट है और पैराटोमिक मूवमेंट है। तो ऑटोनॉमिक को आगे फर्दर टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ में डिवाइड किया गया है। इनकी आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से देखना है और ये जो टर्गर मूवमेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बड़ा अहम है। उसके बाद जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं, पैराटोनिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो ट्रॉफिक मूवमेंट आ गई है। फिर उसके बाद नास्टिक मूवमेंट आ गई है, इसके बारे में हमने देखना है। और ये ट्रॉफिक मूवमेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है। फिर हमारे पास स्पोर्ट इन एनिमल्स आ रहा है। हाइड्रोस्केलेटन है, स्टैटिक स्केलेटन है, जो सॉफ्टली बॉडी जानदार है, जो पानी में रहते हैं, जैसे सी एनीमून है, उसके अर्थवर्म है, वो कैसे उनके बॉडी में सपोर्ट होती है, उसके बारे में था। फिर एक्सोस्केलेटन के बारे में बात आ गई। एक्सोस्केलेटन के अंदर वो सॉफ्ट मोलिस्कन्स के हम बात कर रहे हैं। एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है वो हम फर्दर जो है उसके पीसीस के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो कैसे अपने शेल को जो है वो रिप्लेस करते रहते हैं। फिर हमने इसमें एक्डाइसिस और मोल्टिंग के बारे में पढ़ा, उसकी स्टेजेस देखी और ये इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमने स्पोर्ट देखी है, क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है ये जो स्केलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर जो है वो सपोर्ट एंड शेप है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, मिनरल मूवमेंट्स है, ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन है, इसके बारे में जो है वो बताया। फिर एंडोस्केलेटन, जैसे कि हम इंसानों का स्केलेटन है, बोन और कार्टिलेज पे मुश्तमिल है, नरम हड्डी और करी हड्डी पर। फिर इसमें आपने जो है वो बोन के सेल्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद आपने कार्टिलेज में टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। अब आप जब ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो एक्सियल स्केलेटन में वो स्कल आ गया है, फिर रिवर्टिबल कॉलम, रिब केज आ जाता है। इसकी बोन्स बड़ी अहम है, इसको देखना है आपने। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल को देखेंगे। फिर जॉइंट्स बहुत ही अहम लॉन्ग है, जो बिल्कुल मूव नहीं करते जॉइंट्स, कुछ मूव करने वाले और ज़्यादा ना मूव करने वाले। फिर साइनोवियल जॉइंट्स और उसकी टाइप्स को अच्छे से देखेंगे आप। फिर स्केलेटन के अंदर अगर कुछ तब्दीलियां आ जाएं तो उसे हम डिफॉर्मिटीज़ का नाम देते हैं, उसके बारे में जो है वो बात की है। जेनेटिक कॉज देखे हैं, हार्मोनल कॉज देखे हैं, न्यूट्रिशनल, फिर कैसे डिस्क हिल जाती है, शेटिका और एथराइटिस के बारे में। फिर हमारे पास इसी के अंदर, क्योंकि ये बड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसमें रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन आ गया, तो हीमाटोमा फॉर्मेशन, कैलस, बोनी और फिर रीमॉडलिंग ये है। फिर हमारा एमडीकेट का पोर्शन भी है और ये बहुत अहम वैसे भी पोर्शन है। स्मूथ मसल्स, कॉर्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जिसमें आपने स्केलेटल मसल फाइबर पढ़ा है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा ए बैंड, आई बैंड, फिर इसके अंदर जोन्स हैं, फिर उसके बाद मिड लाइन्स हैं। इस तरीके से इसकी फर्दर जो है वो एक्सटेंशन जो है वो बताई गई है। फिर अगर हम इसी के अंदर आगे बात करते जाएँ तो ये बहुत ही अहम जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। इस मॉडल के
अंदर जो है हमने देखना है कैसे मसल कंट्रैक्ट होता है, कैसे मसल रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस का कैसे एनर्जी को इस्तेमाल करके मसल कंट्रैक्ट होता है और फिर कैसे एनर्जी चाहिए उसको दोबारा से डिटैच करने के लिए, वो है। फिर इंसान जब मर जाता है तो उसके जिस्म की स्टिफनिंग क्यों हो जाती है, रिगर मॉर्टिस का इसका वर्ड है। ये वाला जो पेज नंबर 41 के ऊपर है कंट्रोलिंग करने वाला आर्टिकल जो है, इसमें ये टी सिस्टम, टी टिब्यूल्स, फिर उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका रोल आपने देखना है। ये येलो बॉक्स शॉर्ट के लिए बड़ा ही अहम है, इसको आप देखेंगे। एनर्जी कहाँ से हमारे मसल्स के पास आती है, वो पॉसिबल वेज हम इसमें सर्च आउट करेंगे। फिर टेटनाई और टेटनस का ये लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। अब अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, ये हमारा एक नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन, इंसर्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कैसे हमारा मसल जो है वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कर रहा है और कैसे बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है लिवर्ड मूवमेंट, इसको साथ में ऐड करना है आप लोगों ने। अब ये लोकोमोशन इन यूग्लिना जो है ये डायग्राम्स के साथ, हेडिंग्स के साथ आप लिखेंगे और ये बहुत ही अहम है। इसमें यूग्नाइड मूवमेंट और मायोनिम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैरामीशियम के अंदर जो है वो रिकवरी स्ट्रोक है, इफेक्टिव स्ट्रोक है, इसके बारे में बात करेंगे। लोकोमोशन अमीबा, अर्थवर्म और जेलीफिश, ये आप शॉर्ट में अच्छे तरीके से करें, कॉकरोच को लॉन्ग में भी देख लें। अब ये वाला जो पोर्शन, हार्ड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आपने चीदा ज़्यादा चीज़ें रखनी है जहन में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस हैं, जैसे कि एम्फीबियंस के बारे में आपने बताना है, जैसे कि आपने रेप्टाइल में आपने बात करनी है कि सर्विकल वर्टिब्रा का क्या रोल है, इसमें आपने बताया बाइपेडल लोकोमोशन क्या है। और ये जो लोकोमोशन इन एयर है ये तो एक फुल फ्लेज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने देखना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसका इस चैप्टर का टेल एंड है और टेल एंड को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। इसमें हम फ्लाइट अडाप्टेशंस के बारे में लॉन्ग करेंगे, जो लास्ट से यहाँ से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है ये। इसमें सुप्राकोरकाइड मसल का रोल है, सुप्राकोरकाइड बोन का रोल है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। डायग्राम भी साथ में एक्स्ट्रा बनेगी इसकी। और ये था हमारा टेस्ट 2 के अभी 16 चैप्टर का रिव्यू मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो चैप्टर है 25। अब आपको सबको पता है कि जो 25 चैप्टर है ये हमारा इजी चैप्टर तो है, बट इसके अंदर हमें जो है वो चीज़ों को बुकिश तौर पर लेकर चलना बहुत अहम है इस चीज़ में ना। जैसे इकोसिस्टम है, ये जैसे लास्ट टाइम अनएक्सपेक्टेड 25 में से ये पहली दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद बायोस्फीयर है, इसमें नीच का बड़ा रोल है, उसकी पॉसिबल साइंटिस्ट हैं, उसकी डेफिनेशंस हैं, उसको आपने इसमें एलेबोरेट करना है, देखना है अच्छे तरीके से। देन आटो और साइनी की आप डेफिनेशन देख लेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन देखेंगे। देन फूड चेन बहुत ही अहम, फूड वेब बहुत अहम है। सक्सेशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स भी लॉन्ग में पूछ ली जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देन इसकी स्टेजेस भी, 0 स्टेजेस जो है वो लॉन्ग के लिए एक अलहदा आर्टिकल जो है वो पूछ लिया जाता है। अब प्रीडेशन में प्रे और प्रीडेटर का रोल है, पैरासाइट्स में एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट्स की डेफिनेशंस है। देन म्यूचुअलिज्म में आपने वो जो पोलिनेशन वाला आर्टिकल है उसको, उसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ग्रेजिंग में ग्रेजिंग मॉडरेट क्यों अच्छी है, ओवर ग्रेजिंग के क्या इफेक्ट है, ये है। फिर नाइट्रोजन साइकिल, ये तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी फ्लो चार्ट साथ में लाजमी आप लोगों ने करना है। ये रेमेडीज वाला इटसेल्फ भी अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और ये भी 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी रिपीट हो चुका हुआ है। अब मैंने आपके साथ गालिबन बच्चों 16 और 25 के बारे में तफसीली तौर पर बात की, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के सेगमेंट हैं। अब हमारे पास सेगमेंट आते हैं 20 और 27। इसकी प्लानिंग कैसे करनी है हमने। अच्छा देखें, अगर हम बात करें 20 की बात करें तो 20 चैप्टर जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स एंड डीएनए है। अब इसके अंदर आपको एक अलहदा नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं और इसको हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में करना है।
मैं ज़रा इम्पोर्टेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट आपको कर देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ क्रोमोसोम क्या है, कैरियोटाइप क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, क्रोमोसोम की टाइप्स के बारे में बात की है। देन मेरे पास यहाँ पे नंबर 124 के ऊपर न्यूक्लियोसोम आ जाता है। फिर यहाँ पे जो है ये वाला आर्टिकल हम इसको एज सच स्किप तो नहीं कर रहे, बट इसको हम इतना लेस इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते इसको, बट फिर भी आप इसके जो है वो इधर एक कंक्लूजन होगा कि टी.एच. मॉर्गन साहब का क्या रोल है, उसको देख लेंगे आप लोग। फिर आप यहाँ पे वो रफ और एस स्मूथ बैक्टीरिया का शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको वो फास्फोडाइस्टर का फार्मूला, प्यूरीन, पायमाडीन, न्यूक्लियोटाइड इसको देखना है, इनको देखना है आपने। वाटसन एंड क्रिक के मॉडल को देखना है। रेप्लिकेशन के 3 मॉडल है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, उनके बारे में आपने देखना है। फिर आप आगे चलते जाएंगे इसके अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा। देन यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस है और ये डायग्राम के अंदर वो रेप्लिकेशन एंजाइम्स का रोल आ जाएगा। उसको तोड़ना है, उनको कैसे ये एक से दूसरी कॉपी बनती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन हमारे पास जो है वो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है, टाइप्स ऑफ आरएनए है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है, एंटीसेंस स्टैंड क्या होता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रेप्लिकेटिव फॉक क्या है, ऑकस है कि लीडिंग लैगिंग स्टैंड क्या है। देन हमारे पास जो है वो स्टॉप कोडॉन क्या है, स्टार्ट कोडॉन क्या है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये उसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड के अंदर अगर एक कोड का भी डिफरेंस हो जाए तो क्या इशू बन सकता है। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, उसके बाद इसमें इसके पॉसिबल एंजाइम्स का रोल देखेंगे। और फिर म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन के अंदर ये पॉइंट म्यूटेशन है, इंसर्शन, डेलीशन है, फिर फिनाइलकेटोनूरिया, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल्स देखेंगे। साथ में हम डायग्राम्स को भी ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं जिसको हम करेंगे। तो ये 16, 25, 20 ये हो गए। अब हमारे पास आ जाता है 27 चैप्टर, जो कि हमारा बुक का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। 27, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट में जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन ही देखेंगे। रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल का है, फिर उसके बाद बैलेंस कैसे अपसेट होता है, वाटर की अहमियत क्या है, उसके बाद लैंड के यूजेस क्या हैं, देन वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन है, फोसल्स का क्या रोल है। फिर ये फ्लो चार्ट जो है ये बहुत अहम है। टाइडल पावर की डेफिनेशन, विंड पावर, न्यूक्लियर स्टेशन क्यों ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है उसका शॉर्ट क्वेश्चन है। हम कैसे एनर्जी को बचा सकते हैं। फिर एफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन का यहाँ है, कैसे हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आ जाता है। फिर उसके बाद कैसे आबादी बढ़ रही है और प्रेशर कैसे आ रहा है, उसका क्या नुकसान है, ये बात आ जाएगी। उसकी रीजंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। देन एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट कैसे बफर है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसके बाद पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, ओजोन का रोल क्या है, ओजोन कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का कैसे रिजेंबल कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, उसको हम देखेंगे। देन ये हमारे पास एक टेबल है, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा अहम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन एसिड रेन का है, इसमें ये डायग्राम बेशक ना करें आप। ट्रॉफिकेशन, एल्गल ब्लूम, ये बहुत ही अहम वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें ये जो है वो मैंने स्किप में देखा हो, ये बहुत ही अहम है। देन इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, हेल्थ और डिजीज़ क्या है, फिर कैसे वो डिसऑर्डर्स हैं, कॉजेज़ क्या है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हमने देखना है। अब क्योंकि टेस्ट 2 है तो टेस्ट 2 में एक और चीज़ हमने जो देखनी है